इस समय हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक कुमार श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आईआईटी बीएचयू बनारस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आपका सोलर फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में एक बहुत बड़ा नाम है। आप को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि 2021 में आपको बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आप पुरस्कृत हो चुके हैं। साथ में आप विभिन्न एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीज जो पूरे विश्व की हैं उसके सदस्य हैं। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और भारत की जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है। और आपका बहुत काम है जो सन की फिजिक्स है, सन के एटमॉस्फेयर की जो फिजिक्स है, और आपने स्टेलर साइस्मोलॉजी, कोरोनल मास इजेक्शन पर काफी रिसर्च किया है। तो आपको कार्यक्रम में पाकर हमें बड़ा गौरव की अनुभूति हो रही है। और ये एक वैज्ञानिक विषय है कि जो हमारा सर आदित्य L1 मिशन है, ये भारत का एक पहला इस तरह से, इसको जब एक उनके ब्रोशर में लिखा है कि द फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन फ्रॉम इंडिया। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा सन है, जो एक एवरेज स्टार जिसको कहा जाता है और हमारे सोलर सिस्टम का एक पिवटल है, एक तरह से सब कुछ है, 99% मास अगर सोलर सिस्टम का है तो सन है। तो विज्ञान सूर्य को किस तरह से देखता है? पुराणों में और मैथोलॉजिकल स्टडीज में तो बहुत सारी चीजें सूर्य के बारे में कही गई हैं। तो विज्ञान की नजर में हमारा सन, हमारा सूर्य क्या है? जी धन्यवाद। विज्ञान की नजर में हम सूर्य को एक चुंबकीय तारा मानते हैं और यह हमारे सबसे नजदीक का स्टार है, तारा है। और एक तरह से आप इसको पेरेंटल स्टार भी कह सकते हैं, जो हमें जीवन प्रदान करता है, हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण भी करता है। तो हमारा जीवन भी सूर्य से लिंक्ड है। सूर्य जो कि चुंबकीय रूप से एक्टिव है, बहुत ही सक्रिय है, तो इसका वातावरण, जो बाह्य वातावरण होता है, वह चुंबकीय जो क्षेत्र होते हैं उससे डोमिनेटेड होता है। उसमें बेसिकली प्लाज्मा होती है, जिसका कि टेम्परेचर, तापमान बहुत अधिक होता है, मिलियन डिग्री के। और जैसा कि विदित है कि सूर्य से रेडिएशंस निकलते हैं, ऊर्जावान कण निकलते हैं, इसका चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ भी जाता है और बहुत सारे इसमें विक्षोभ और इरप्शंस होते रहते हैं। बहुत सारे इरप्शंस का मतलब है जैसे सोलर फ्लेयर का होना, कोरोनल मास इजेक्शन का होना। और ये सभी आज के समय में एक चैलेंज है वैज्ञानिकों के लिए, सौर विज्ञानियों के लिए, और जो लोग सन और अर्थ के बीच या पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, उनके लिए यह विषय, विज्ञान का विषय है, चैलेंजिंग विषय है कि उनके उत्पत्ति के बारे में जानना, कि कैसे वो इरप्शंस होते हैं और वो कैसे अगर अर्थ की तरफ आते हैं तो उसके बाह्य वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसको हम स्पेस वेदर कहते हैं। स्पेस वेदर आज के समय में विश्व में सभी देशों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, रिसर्च का विषय है, और यह भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आदित्य L1 बेसिक जो विज्ञान है सन के वातावरण का, उसके अध्ययन के अलावा स्पेस वेदर की भी स्टडी करते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो इसरो के इस जो आदित्य L1 मिशन है उससे जुड़े भी हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इसरो के नेशनल लेवल स्टडी कमेटी में आप हैं, आपने नासा के साथ भी काम किया है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि जो आदित्य L1 है, आदित्य तो सूर्य का एक पर्यायवाची है, जो L1 है, जो लैग्रांज पॉइंट है, इसकी क्या विशेषता है और इस पर ही क्यों स्थापित किया जा रहा है? क्योंकि अगर हमारे श्रोताओं को मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग 5 लैग्रांज पॉइंट होते हैं, तो L1 पर स्थापित करने की क्या खासियत है? जी हाँ, हम सभी लोगों को विदित है कि आदित्य L1 लैग्रेंज 1 पॉइंट की तरफ भेजा जा रहा है। यह सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, उससे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर यह बिंदु है, जिसको कि L1 पॉइंट बोलते हैं। और L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सूर्य और पृथ्वी दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और यहाँ पे रहते हुए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे आदित्य L1 से, जो भी टेलीस्कोप्स हैं या और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वह बिना किसी रुकावट के 24 घंटे सन को ऑब्जर्व करेंगे एंड उसके मेजरमेंट्स या जो भी मापन होंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं बिना रुकावट के यहाँ पे 24 आवर्स सन के वातावरण का ऑब्जर्वेशन होगा, इसलिए यह फायदेमंद है।
और जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि यह भारत का पहला सौर मिशन है जो L1 पॉइंट पे जा रहा है, और पूरे विश्व में यह दूसरा स्पेस मिशन है सूर्य का जो L1 पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। इसके पहले 1995 में सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी थी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी, जो L1 पॉइंट पे गई थी सूर्य के ऑब्जर्वेशन के लिए, सूर्य के वातावरण के प्रेक्षण। डॉक्टर साहब, आप आदित्य L1 मिशन से तो जुड़े ही हैं। इसमें 7 पेलोड्स लगाए गए हैं, यानी जो 7 उपकरण हैं जो विभिन्न चीजों का सन की स्टडी करेंगे। इसमें एक सूट है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, और आप इसके साइंस टीम मेंबर भी हैं, तो इसके बारे में सूट क्या है? सूट एकमात्र इमेजर है जिसका कार्य, ये आदित्य L1 पे अनबोर्ड है, यहाँ पे है, जिसका पूर्ण नाम जो है वो है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग। इसका कार्य है 200 से 400 नैनोमीटर तरंग के क्षेत्र में जो भी विकिरण निकलता है, जो बेसिकली अल्ट्रा या पराबैंगनी विकिरण है, उसमें सन को फुल डिस्क में ऑब्जर्व करना, पूरे सन को ऑब्जर्व करना, या उसके स्पेशल रीजन को जहां से फ्लेयर हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है। तो सूट का कार्य बेसिकली सन को अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी तरंग के विकिरण में ऑब्जर्व करना है। यह 2 तरह के मोड में कार्य करेगा, जैसे मैंने बताया। यह सूर्य के पूरे डिस्क को ऑब्जर्व करेगा अल्ट्रावायलेट में, और यह अपने आप में एक खासियत है, ये पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सन के डिस्क को नियर अल्ट्रावायलेट बैंड में ऑब्जर्व करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि यह टेलीस्कोप फ्लेयर और उस एक्टिव रीजन को भी ऑब्जर्व करेगा, और यह उस विशिष्ट क्षेत्र को भी ऑब्जर्व करने का प्रावधान रखेगा। 200 से 400 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ रेंज होगा। इसमें 11 फिल्टर लगे हुए हैं बेसिकली। इसमें 8 नैरो बैंड फिल्टर होते हैं, वो विभिन्न अल्ट्रावायलेट इमिशंस को ऑब्जर्व करेंगे, प्रेक्षण करेंगे उसका। और इसके अलावा इसमें 3 ब्रॉडबैंड फिल्टर है जो कि यूवी कंटिन्यूम, जो वहां से रेडिएशन निकल रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो यह अपने आप में बहुत ही विशिष्ट टेलीस्कोप है। यह सूर्य के जो निचला वातावरण है, उसको मैंने क्रोमोस्फीयर बोला था, उसमें होने वाली फ्लेयर प्रक्रियाओं या उसमें होने वाली अन्य गतिकीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करें। डॉक्टर साहब, एक सामान्य सा प्रश्न होता है हमारे श्रोताओं का, मेरे मन में भी है कि सूर्य के पास ये सूर्य को ऑब्जर्व करने ये हमारा जो टेलीस्कोप है, ये ऑब्जर्वेटरी जा रही है, और तापमान बहुत ज्यादा होता है। भले ही ये 1% जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है उतनी ही दूरी पर रहेगा, तो इन उपकरणों को किस तरह से बचाया जाता है, किस तरह से कि वो गर्म ना हो, जले ना, खराब ना हो? नहीं, देखिए, ये उपकरण स्पेस क्वालिफाइड होते हैं। ये सबसे पहले इनको बनाते समय प्रोटोटाइप मॉडल्स विकसित होते हैं। इसके बाद ये पूरी तरह से लैब में इनका एग्जामिनेशन होता है, जो इसरो बेस्ड लैब्स होते हैं। सभी इंस्ट्रूमेंट के पीआई और टीम स्पेस क्वालिफाइड मॉडल्स को डेवलप करते हैं, और उसमें ये प्रावधान होते हैं कि यह स्पेस में आने वाले किसी भी तरह के प्रभावों को सहन करने की क्षमता रखता है। तो इसमें कोई बाधा नहीं है। ये सभी स्पेस क्वालिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो L1 पॉइंट पे रहेंगे। वहां पे जैसे मैंने बताया कि एक सूट है और 3 और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे जिसको बोलते हैं विजिबल इमिशन लाइन फोटोग्राफ, एंड 2 एक्सरे इंस्ट्रूमेंट्स है, इनका नाम है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट सन की रिमोट सेंसिंग करेंगे। सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों और एक्सरे किरणों में सन को ऑब्जर्व करेंगे, उसके फ्लेयरिंग रीजन है, एक्टिव रीजन को ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा इसमें 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका कार्य है इन सिटू वहां से आने वाले ऊर्जावान कणों, सोलर विंड का अध्ययन करना, उनके ऊर्जा का मापन करना। ये सभी स्पेस क्वालिफाइड इंस्ट्रूमेंट और वेल टेस्टेड होते हैं। इनमें सभी प्रावधान होते हैं कि यह स्पेस में जो भी उपयुक्त वातावरण है वहां पे जाके अपने ऑब्जर्वेशन, अपने प्रेक्षणों को कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब अंत में एक प्रश्न ये है कि जो हमारा आदित्य L1 मिशन है, अभी हमने जो लूनर सरफेस है उसको टच डाउन किया, चंद्रयान के जो विक्रम लैंडर है, फिर रोवर हमारा प्रज्ञान वहां की सतह पर घूम रहा है।
भारतीय विज्ञान और तकनीक के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जैसा अभी आपने ही कहा कि ये दूसरा सूर्य के लिए जो है दूसरा इस तरह का मिशन है जो लैग्रांज पॉइंट पर स्थापित होने वाला है। तो भारतीय विज्ञान और तकनीक के लिए ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और इसका जो भी जो साइंस आएगा, जो डेटा आएगा, वो तो निश्चित तौर पर जो साइंटिफिक डेटा है उसको मजबूत करेगा, थ्योरीज और बहुत सारी चीजें सूर्य के बारे में पता चलेंगी। पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी यूथ है, उसको वो किस तरह से प्रेरित करते हैं जब इस तरह का कोई मिशन भारत अचीव करता है और वो सक्सेसफुल होता है? जी, जैसा कि आपने कहा कि भारत अंतरिक्षीय विज्ञान में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, और ये सब जैसा कि सभी लोग देख, इवन वैज्ञानिकों के अलावा आम जनता को भी यह आभास है कि हम लोग अंतरिक्षीय विज्ञान में बहुत ही तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और इसका उदाहरण है चंद्रयान 3 और उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो कि वहां पे लैंड भी किए, और साथ साथ अगला जो मिशन 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पे जा रहा है, वह भी अपने आप में टेक्नोलॉजी का एक जीता जाता उदाहरण है, कि हम लोग टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं इस मिशन में इसी दूर पे L1 पॉइंट पर, वहां पे विशिष्ट उपकरणों के द्वारा हम सूर्य का ऑब्जर्वेशन। तो टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में हमारा विकास तो हो ही रहा है स्पेस साइंस के क्षेत्र में। इसके अलावा जितने भी उपकरण आदित्य L1 पे है, वह अपने आप में विशिष्ट, जैसा कि मैंने बताया कि अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप पहली बार सन के डिस्क को नियर अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ में तरंग दैर्घ्य जैसे कि 200 से 400 नैनोमीटर उस पे स्पेशली रिजॉल्व कर रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है। इसके अलावा जो VLC है, जो कोरोनोग्राफ है, वह बहुत ही सन के बहुत क्लोज, मतलब नजदीक से, उसके वातावरण में नजदीक से लगभग 1.05 सूर्य के रेडियस के पास वह वहां की होने वाले डायनेमिक्स को, लाइक कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा, वहां पे होने वाले गतिकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगा। तो यह अपने आप में पहला उदाहरण, और इसके कारण से हमें इन प्रक्रियाओं के उत्पत्ति या उद्भव को जानने में सहायता। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो ही है। इन आदित्य L1 पे ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस है जो कि CME को और फ्लेयर को ऑब्जर्व करेगा और उनके बारे में हमें पूर्व ज्ञान देगा कि वो होने वाले हैं या अभी उनके होने की संभावना है। और जो सोलर विंड आ रहे हैं, उनके ऊर्जावान कणों में जो ऊर्जा की विविधता है, तापमान की विविधता है, उसको डिफरेंट डायरेक्शन से एस्पेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व करेगा। तो आप देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में ये यूनिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसके अलावा तकनीकी विकास तो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे तकनीकी का विकास है, उसका उपयोग किया गया है और इनका निर्माण किया गया है। ओवरऑल जब कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो वह साइंस के और विधाओं में भी ग्रहण की जाती है। उसका उदाहरण लिया, या अंतरिक्षीय विज्ञान के क्षेत्र में भारत कर रहा है, उसका किसी न किसी तरह से और विज्ञान की विधाओं में यूज होगा, यह तो डेफिनेट है। तो ओवरऑल पूरा इंडिया डेवलप कर रहा है अंतरिक्षीय विज्ञान के क्षेत्र में, और हम काफी आगे की तरफ वर्क कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। जी, तो डॉक्टर साहब, हम लोग भी आशा करते हैं कि हमारा जो आदित्य L1 मिशन है सूर्य की तरफ जा रहा है, वो सफलतापूर्वक अपनी लगभग 4 महीने की यात्रा पूरी करेगा और लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित होकर वो सूर्य के बहुत ऑब्जर्वेशंस करेगा। बहुत सारी चीजें जो सोलर फिजिक्स में है वो एड ऑन होंगी। आपने आकाशवाणी से बात की, अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला, और हम चाहेंगे कि आप इस पूरे सफर में और आगे भी इन्हीं विषयों पर हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, धन्यवाद।